ब्रेड्स टाइप का है और बेसिकली पाव भाजी टाइप। अरे कहना क्या चाहते हो? ये थोड़े से सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी रूम्स हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम जो हम कैप्चर नहीं कर पाए। शिट। अच्छी जो हमारी धरोहर है तो उनको कृपा करके पागलपन ना करें, ये ऐसे खराब ना करें। रानियों के देखो हमेशा से मजे थे, उस दौर में भी और इस दौर में भी। रानियां हमेशा मजे में रही। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी देखिएगा यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लग चुका है और ब्रेकफास्ट में आप देखिएगा पैनकेक्स हैं, चिकन नगेट्स हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, हस ब्राउनी पोटैटोज़ हैं, इधर ये भाजी है, उधर आपका जो है लोफो एंड ब्रेड्स टाइप का है और बेसिकली पाव भाजी टाइप। दो बार आ चुके हैं रणथंभौर, ये थर्ड टाइम था और अभी तक हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर नहीं पहुंचे थे, तो हम प्लान कर रहे हैं कि आज ज़रूर होके जाएंगे, गणेश जी के दर्शन करके जाएंगे। बहुत फेमस मंदिर है तो आज चलते हैं वहीं पर। तो पूजा को छोड़ दिया हमने, अब हम जा रहे हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर, क्योंकि पूजा जा नहीं सकते थे, वो 200 सीढ़ियाँ बताया, 200 सीढ़ियाँ तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो हम कर सकते हैं ऐसा हमें लगता है। और पता चलेगा जब गर्मी वहाँ पे कैसी होगी। बात तो सही है। नहीं वैसे क्या है, वैष्णो देवी क्या है, नैनीताल में बहुत ऊंचा था वो जो किया था, हाई पॉइंट था बहुत, तो कर तो लूँगी, मतलब इतना तो है, कर लूँगी। तो देखो कल इसी रास्ते पे ही हमें टाइगर दिखा था, जो हम कैप्चर नहीं कर पाए। शिट। वापस दिख जाएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मतलब इस गणेश टेम्पल पे ट्रैक करते करते भी आपको बीच में भी टाइगर दिख सकता है। इसी चीज़ का डर है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई ट्रैक पे टाइगर, नहीं चाहिए, उसको देख के हवा खराब हो जाएगी। दूर से ही हो रही थी हमारी तो हवा खराब। और पहले भी क्योंकि एक बार टाइगर जो है ह्यूमन हंट कर चुका है, यहाँ पे जो है ह्यूमन किल हो चुके हैं। त्रिनेत्र और गणेश त्रिनेत्र मंदिर गणेश मंदिर में एक बार पुजारी को मारा था, अभी बच्चे को मारा था, और इसीलिए ही लेकिन बट वो टाइगर को यहाँ से निकाल दिया गया है, थैंकफुली।
देख रहे हैं तो रास्ते में ही इतने सारे हिरण आपको दिख जाते हैं। देखो कितने सारे हिरण आपको दिखेंगे बैठे हुए। हिरण हैं, बंदर हैं, कितने सारे हिरण हैं। और यहाँ पे हिरणों की संख्या जो है अपार है, इसीलिए ही टाइगर भी यहाँ पे जो है आराम से साइटिंग हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक ही एरिया है, ये पूरी ही उनकी टेरिटरी है। देखो सर, मेरा नाम दिनेश सैनी, आपको वेलकम है रणथंभौर फोर्ट में। जी, तो हमारे साथ दिनेश हैं। हाँ। ये रणथंभौर फोर्ट है सर, 1600 ईयर ओल्ड फोर्ट है सर ये फोर्ट का पहला एंट्रेंस है, इसका नाम है नवलखा पोल। जैसे 9 वर्ड रहता लक्की माना जाता है, तो फर्स्ट गेट का नाम है नवलखा गेट। इसी गेट के सामने ये देखो आप दीवार खड़ी कर रखी है, इसकी हाइट है 23 फुट और 8 फीट मोटी है। इस दीवार की वजह से गेट को 3 प्रकार के बेनिफिट है। एक तो मान लीजिए मैडम, पहले कोई एनिमी आएगा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, तो एंट्रेंस को दूर से देखेगा, तो दूर से देखने पर ये गेट दिखाई नहीं देगा, उसको सामने वॉल दिखेगा तो भूल जाएगा रास्ता कहाँ से, क्योंकि पहले स्टेयर्स नहीं थे, स्लोप रास्ते थे सर। इसके अलावा क्या करते थे, एनिमी लोग एलिफेंटों को नशीला पदार्थ पिला के रनिंग करके गेट को तोड़ा जाते थे। एलिफेंट रनिंग करके आएगा तो यहाँ पे जगह नहीं टर्न लेने के लिए, और अगर टर्न मारेगा तो उसका पावर ख़त्म हो जाएगा, खड़े होकर ताकत आजमाएगा। तो गेटों के अंदर लोहे के सरिया लगा रखे, आयरन वाले नेल्स लगा रखे हैं, इनमें पॉइजन रहता था सर, उसके सिर में कटेगा, हाथी मर जाएगा, गेट को तोड़ नहीं सकता। ये प्लान थे। इसके अलावा दुश्मन लोग क्या करते थे, लकड़ी के बड़े बड़े तने रहते, वुड ट्रंक्स वाले, उनसे रनिंग करके गेट को तोड़ा करते। 10 या 20 सोल्जर उधर से रनिंग करके आएगा तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो लकड़ी के तने से भी गेट को तोड़ नहीं सकते हैं। ये पूरा प्लान था सर राजा महाराजाओं को दुश्मनों से बचने के लिए। कोई ज़माने में बहुत बड़ा किंगडम था रणथंभौर फोर्ट। यहाँ पर मैडम वैसे तो कई राजा आए, कई चले गए थे। आज भी रणथंभौर फोर्ट राजा हमीर देव चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। हमीर देव था जो राजा पृथ्वीराज चौहान का वंशज था, हमीर चौहान, जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल राजा था मैडम, उनके नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर क्या उनके टाइम पे लड़ाई हुई थी। एक अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली का बादशाह, मुस्लिम डायनेस्टी किंग थे, हमीर देव चौहान डाने हिंदू किंग थे। तो यहाँ पर दोनों बड़ा बैटल हुआ था, उनकी स्टोरी बताएंगे आपको। ये सोल्जर्स के लिए गार्ड रूम बना रखे हैं सर, यहाँ पर एक्स्ट्रा वेपन्स पर रखने के लिए, उनके रहने के लिए। हर गेट पे ऐसे सोल्जर्स के लिए गार्ड रूम बना रखे हैं। उधर भी देख लो बोली, ये गार्ड रूम है। तो सर ये रणथंभौर फोर्ट है ना भाई, ये क्या एक सिंगल पहाड़ी बना फोर्ट है, सिंगल हिल पे। देख लो आप, एक खड़ी पहाड़ी है। सिंगल पहाड़ी होने के कारण फोर्ट के चारों तरफ गहरी डीप है, और गहरी डीप होने की वजह से कोई भी राजा महाराजा इस फोर्ट को सैनिक शक्ति बल से जीत नहीं पाया है। तो इसको बोलते हैं अजय। ये अजय किला, नो विक्ट्री फोर्ट, पावर फोर्ट से कोई ने विजय प्राप्त नहीं की थी रणथंभौर में। तो ये अजय किला है मैडम वैसे तो। और इसी फोर्ट के टोटल 7 एंट्रेंस गेट है, 7 दरवाजे, जिसमें से हमें 4 दरवाजे लाइन से क्रॉस करने पड़ते हैं। पहला पार कर ले, उसका नाम नवलखा गेट था। दूसरा आएगा हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा अंधेरी गेट। अंधेरी गेट के बाद में सीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी, मेन फोर्ट वहीं से स्टार्ट होएगा। 3 दरवाजे फोर्ट के पीछे बैक साइड में, उनको बंद कर रखे अभी। यहाँ सर हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माँ भैरवी और भैरव है। इस फोर्ट का निर्माण किया था फर्स्ट में महाराजा जयंत ने 5th सेंचुरी में। तो राजा जयंत ने 5वीं शताब्दी से पहले 5 देवते स्थापित किए गए थे। जैसे अपने बिल्डिंग बनाते भगवान की नींव रखते हैं, उस प्रकार पंचगण है, ये रक्षा करते हैं फोर्ट की। तो इनको बोलते हैं परकोटे के बजरंगबली। परकोटा जो सेफ्टी वाला एरिया, इसको परकोटा बोलते हैं। ऐसे फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम दरगाह और एक जैन टेम्पल है। त्रिनेत्र है ना भाई, जो एक ही है, और ये भगवान की मूर्ति पहाड़ से निकली हुई है। ये 6500 ईयर ओल्ड नेचुरल स्टैचू है। 6500 साल पहले मतलब अपना भगवान के द्वारा प्रकट हुई थी, जो आधे पहाड़ में दबी हुई है, आपको आधे दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ था, बाद में जब 1600 साल पहले राजा महाराजा आए थे, तो फोर्ट को बना रहे थे काट काट के, तो भगवान की मूर्ति उनको दिखाई थी, उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बाद में क्या हुआ था, यहाँ पर एक राजा था हमीर देव चौहान, वो आए थे। वो शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत थे और गणेश जी महाराज के।
मतलब कई सारे मंदिरों का निर्माण हमीर चौहान के द्वारा किया था। तो जब राजा हमीर चौहान आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने गणेश जी महाराज की मंदिर का दीवारों का निर्माण किया बड़ा सोना चांदी से। वहाँ पे 4 मूर्ति अलग से स्थापित की है भगवान के, 2 पुत्र शुभ लाभ, 2 भगवान की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है, पूरा परिवार है। कई लोग शादी करते हैं तो पहला इन्विटेशन कार्ड भी गणेश जी महाराज का आती है। बहुत बड़ा मान्यता गणेश जी महाराज की है रणथंभौर फोर्ट थी। लेकिन एक बार क्या हुआ था, जो रेंजर साहब था, बड़ा ऑफिसर रेंजर साहब गश्त करके दूसरी जोन से आई थे सर, उनको जाना था दूसरे जोन में गाड़ी को। तो उन्होंने सोचा चौकी पास में है तो मैं चला जाऊँगा, तो वहाँ से गाड़ी से उतर गया 100 फीट की दूरी पे चौकी से। और टाइगर ऑलरेडी घास में छिपा हुआ था। जैसे रोड में आया तो गर्दन पर अटैक किया और रेंजर साहब को मार दिया टाइगर ने। तो ऐसे यहाँ पर क्या पहले 5-6 हादसे हुए थे, इसलिए कई सारे टाइगर दूसरे अभियान में भेज दिए ताकि अटैक नहीं करे, क्योंकि टाइगर बढ़ गया, अभी कम नहीं है, एरिया कम पड़ गया टाइगर के लिए छोटा, क्योंकि टाइगर का 40 से 50 किलोमीटर का एरिया बना के रहता है सर। तो कई बार क्या रहता है, पावरफुल टाइगर तो मेन डेन फॉरेस्ट में रहते हैं, बाकी जो कमज़ोर टाइगर रहते हैं वो क्या करते हैं, गाँव के किनारे चले जाते हैं, तो खेतों में गाय भैंस चलाने वाले उन पर अटैक कर देते हैं। तो ऐसे 2 हादसे ऑलरेडी हुए था और 2-3 आदमी बच भी गई थी, मतलब पिछले साल 5 से 7 हादसे हुए थे। हाँ, बेटा इसका नाम है हाथी पोल। ये हाथी पोल दरवाज़ा, क्योंकि इसके सामने देख लो आप ये रोक कैसी दिखाई देती है आपको आकृति, फ्रंट साइड में देख लो, यहाँ से तो पिरामिड जैसी दिख रही है। गणेश जी जैसे लग रही है। हाँ ये बिल्कुल मैडम गणेश जी महाराज की सूंड की तरह नेचुरल दिखाई देता है। वो ट्रंक्स देखो ना, सब ट्रंक्स बना हुआ है। अगर आप इसको बैक साइड से देखिएगा तो बैठे एलिफेंट की तरह दिखाई देगा ये। तो इसकी आकृति के हिसाब से और गेट की सेफ्टी के लिए रोक को काट के बचाया राजा महाराजा ने, तो इसलिए इसका नाम है हाथी पोल। साइज़ के हिसाब से, रोक के हिसाब से। ये सेकंड गेट है फोर्ट का, हाथी पोल देखो आराम से। और यहाँ पर एक गद्दार का स्टेचू है, ये दिख रहा है राइट में जालियों के अंदर। ये गद्दार था मैडम, ये यहाँ के राजा का मेन कमांडोज था। इसने यहाँ के राजा के साथ में चीटिंग कर ली थी। इसकी वजह से राजस्थान में फर्स्ट टाइम में रानी सहित 13,000 लेडीज अपने आप को आग में जल गई थी, जिसको जौहर बोलते हैं ना अपने जौहर। वो राजस्थान का फर्स्ट जौहर रणथंभौर फोर्ट में हुआ था। सेकंड चित्तौड़गढ़ में हुआ, जिसका मूवी चला रानी पद्मावती वाला, तो वो अलग स्टोरी है और यहाँ की अलग स्टोरी है। यहाँ पे भी जौहर हुआ था सर। 2 प्रकार के जौहर थे, अग्नि और जल। अग्नि में रानियों ने सेक्रीफाइस किया जिनकी शादी हो गई थी, और जो अनमेरिड थी वो आग में जल नहीं सकती। यहाँ पे रानियों का शरीर रिवाज था। तो पहले इसके पीछे बड़ा तालाब बना हुआ है, तालाब में डूब के अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया ताकि दुश्मन लूटपाट करके लेके नहीं जाए। तो ये गद्दार का स्टैचू है सर। ये 3 नंबर है सर। टाइगर देखने के लिए सबसे बेस्ट और वीआईपी जोन है 3 नंबर। जब राजा हमीर चौहान राजा थे रणथंभौर फोर्ट के, उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था। उन्होंने अटैक किया था 1301 में। आज के 700 साल पहले राजा हमीर चौहान एंड अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में कंटिन्यू 5 साल तक युद्ध हुआ था। हार जीत का फैसला हुआ नहीं था। अंतिम जो बैटल हुआ था उसमें राजा का मेन कमांडो था रणबल। ये कुछ धन के लालच में आके, फोर्ट के लालच में आके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था, और इसने क्या किया था, यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन दे दी रानियों को। क्योंकि अंतिम जो फाइट हुआ था लास्ट में, वो बाहर की साइड हुआ था। पहले मोबाइल वगैरह थे नहीं, हारे के जीते कैसे बताए, क्योंकि बैटलफील्ड आउट में थे। तो यहाँ के राजा ने क्या किया था, प्लानिंग से फाइट में जाने से पहले कि अगर हम जीत गए तो आपको रिटर्न में ऑरेंज कलर का फ्लैग दिखाई देगा, तो वेलकम की तैयारी कर लेना कि चौहान जीत चुके हैं। हार गए तो काले झंडे दिखाई देंगे, काले झंडे दिखाई दे तो केसरी वस्त्र धारण करके विधि विधान सही सदस्य के जोहर कर लेना। एनिमी लोग आएंगे आपके साथ लूटपाट करेंगे, बंदी बनाएंगे। तो रानी आत्मसम्मान के लिए आग में जल जाती थी, उसको बोलते जौहर। ऐसा बोल के राजा अपनी पूरी सेना को लेके चले गए थे बैटल पहाड़ी पे। कंटिन्यू 2 दिन तक फाइट चला था। लास्ट में राजा हमीर चौहान की जीत हो गई थी यहीं की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मैन कमांडो मारे गए थे। तो उसकी सेना 15 किलोमीटर पीछे हो गई थी बैटलफील्ड से। तो हमीर सिंह वहाँ पे नाच गाने करने लगे कि राजा जीत गए, हम जीत गए, चौहान जीत चुके हैं। लेकिन हुआ क्या था, जो रणमलथान कमांडो ये मिला हुआ था ऑलरेडी, इसके साथ में 2 कमांडो और थे, रणतीपाल, सामंत, वजराज। तीनों ने जानबूझ के यहाँ पे आके रानी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ब्लैक इंडिगो शो कर दिए। तो रानी ने सोचा राजा युद्ध में आ चुके हैं, दुश्मन लोग आएंगे, लूटपाट करेगा, बंदी बनाएगा। तो रानी ने आत्मसम्मान के लिए आग में जल गई, जौहर का अनाउंसमेंट करवा दिया। रानी का नाम था रंगा देवी। थोड़ी देर बाद में राजा को पता चल गया था सर कि हमारी जीत के बावजूद गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है।
तो राजा रानियों को बचाने के लिए दौड़ते हुए यहाँ पे आया अगेन दोबारा। ये दूसरा गेट है हाथी पोल। इसी गेट पर कमांडो तलवार लेके खड़े हो गए राजा को रोकने के लिए। और राजा को पैलेस में रानियों को बचाना था सर। तो राजा के बीच में इनके बीच में कंटिन्यू फाइट हुआ अगेन। अंतिम में राजा ने तलवार निकाल के इसके दोनों हाथ और ये गर्दन यहीं पे काट दी उस समय। तो आज भी इतिहासकारों द्वारा पत्थर के स्टेचू बना रखे हैं कि कोई फ्यूचर में गद्दार न करे, गद्दारी करे तो इसी प्रकार सज़ा मिलती रहे। तो विस्टम है सर, कोई गद्दार नहीं करे। आज भी इसको गद्दार के नाम जानते हैं। रणमल मैन कमांडो दिल गया था। हमारी नाव कैसे बता दो, चलते हुए वैसे बता दो। हाँ बिल्कुल बता दूँगा। मछली का वर्ल्ड फेमस थी सर। जितने भी टाइगर है जंगल में उसमें से आधा परिवार मछली का रहता है, उसकी वजह से बढ़िया है टाइगर। और जितने भी जंगल में जो टाइगर की एज रहती है जीने की, वो रहती है 12 से 15। ये मछली थी सबसे ज़्यादा लाइफ जीवित जंगल में जीवित रही थी वो। ये देख लो सर, इसको बोलते हैं वॉच टावर। वॉच टावर, वॉच मतलब देखने के लिए, मैसेज के लिए। राजा महाराजा पुराने ज़माने में छतरी बनाया करते थे, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो थे नहीं सर। तो जैसे देखो पहाड़ी के टॉप में बना रखा है, हिल्स के टॉप में छतरी। अगर कोई दुश्मन आएगा वहाँ से दिख जाएगा, तो वहाँ से सिग्नल दिखाएगा, फिर यहाँ पे फिर ऊपर। ऐसे राजा के पास में संदेश पहुँचते थे। ये मैसेज के लिए छतरी बनाते राजा महाराजा। 1734 वर्ग किलोमीटर का जंगल है मैडम। 80% पार्क टूरिस्ट के लिए बंदे, केवल 20% ही अलाउड है। ये तीसरा गेट है फोर्ट का, गणेश पोल। हालांकि पुराने जमाने के थे ना जो मेन, वो नहीं है ये एंट्रेंस। अंधेरी गेट का मतलब इसके अंदर एक टनल बनी है, टनल। उसमें सनसेट होने से पहले अंधेरा हो जाता है, इसलिए गेट का नाम है अंधेरी गेट। लेकिन इससे पहले गेट को 2 नामों से पुकारते हैं। इसको वेलकम गेट, स्वागत गेट। जब भी राजा महाराजा इस गेट के आते हैं जीत के नीचे से, तो रानी वहाँ से फूल बरसा के स्वागत करती थी। गेट का नाम है स्वागत गेट। और एक नाम और है भूल भुलैया, कंफ्यूज गेट। अगर मान लीजिए कोई भी एनिमी इस गेट को क्रॉस कर लेगा तो मेन फोर्ट में एंटर कर लेगा, क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस खत्म हो जाएगी। तो दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक प्लान है, उसके बारे में बताता हूँ। वो देखो यहाँ पर क्या होता था सर, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए इधर भी एंट्रेंस है और इधर भी एंट्रेंस है। इसके अलावा यहाँ पर एक गेट का कोने में देख लो, एक्स्ट्रा में यहाँ पे एंट्रेंस था जो टूट गया, इसलिए सरकार ने हटा दिया था। इसकी बनावट ऐसी है रोटेट। ये रोटेट एंट्रेंस था, सिंगल। इधर भी क्लोज जाएगा, इधर भी क्लोज जाएगा। तो मान लीजिए कोई दुश्मन आएगा, 3 दरवाजे तोड़ के 4था दरवाजा तोड़ेगा, तो यहाँ के जो राजा के सैनिक थे, सोल्जर्स, ये गेट ऐसे बंद रहेगा मैडम। इसको घुमा के इधर बंद करेंगे, बाउंड्री की तरफ बंद हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा इधर कोई एंट्रेंस है, वो जाएगा रनिंग करके सीधा जल्दी में आगे। हाँ, आगे पहले काफ़ी गहरे गड्ढे थे, उसमें लकड़ी पत्ते से ट्रैप बनाते ग्रास से, और उनके अंदर लोहे लकड़ की जो पहने वाली चीज़ें काट के रखते ताकि दुश्मन जाके उसमें गिर जाए और घायल होकर मर जाए। तो भूल जाएंगे इधर जाना है, इधर जाना है, इसलिए इसका नाम है भूल भुलैया गेट। ओके, ये क्या था? ये बंद है। हाँ, ये सोल्जर्स के लिए एक्स्ट्रा में हथियार वगैरह छिपाने के लिए और अटैक करने के लिए बनी हुई थी सर। ये टूट गई। इधर भी बनी हुई है एंट्रेंस, वो गार्ड रूम्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हमें इधर चलना है। ये गुफा है, इसलिए इसका नाम है अंधेरी गेट। 81 मीटर की हाइट पे सी लेवल से यहाँ से हम पहाड़ी के टॉप पे आ चुके हैं। और यहाँ से देख लो, इधर ये हॉल बना रखे हैं। इधर से जब कोई दुश्मन चढ़ाई करेगा अटैक करने के लिए नीचे से, तो यहाँ से तलवार, तीर, कमान, गर्म तेल, गर्म पानी, बड़े बड़े स्टोन, भाले, तलवार से अटैक करते थे। और डायरेक्शन 5 का दूर का है। कोई हॉल में नजीक का दिखाई देता है, कोई दूर का दिखाई देता है। बाद में गन आ गए थे 1526 में, तो गन से फायर कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पे चेंज कर दिए सर। दो 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था।
पहले पैसा नहीं था, अभी पैसा नहीं लग गया, काम चल रहा फोर्ट का रिपेयरिंग का। आने वाले 2-4 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा फोर्ट। नहीं मैडम इधर से लाउड नहीं करते मूवी वगैरह का। उधर कौन सा मंदिर है ऊपर? ये रघुनाथ जी महाराज का टेम्पल है सर। उसमें मूर्ति नहीं है अभी हालांकि। ऐसे फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम दरगाह और 1 जैन टेम्पल है। ठीक, और ये जो डिपार्टमेंट वाला कैंप ऑफिस है सर। ओके, उधर जो है वो क्या है? हाँ वही तो पूरा कन्वर्ट कर रखा है उसको, डिपार्टमेंट ऑफिस में है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, पास में चलेंगे दूल्हा महल है, वहाँ से दरगाह है, बादल महल, रानी तालाब, 32 खंबा ट्री गार्डन, हमीर महल, रानी महल, ये रानियों का पैलेस है, राजा का पैलेस है, ये रानियों का 10वीं की हवेली है। इन्हीं दोनों जगहों पे आग जलाई रानियों ने, तो खंडर दिखाई देंगे। राजा का महल अभी बचा हुआ है। ये पद्मावती तालाब है, इसके लास्ट में सतपोल गेट है, यहाँ पे गणेश जी महाराज का मंदिर है, वर्ल्ड फेमस, यहाँ तक चलेंगे। ये वाला तो पूरा देखेंगे सर अभी। अगर मान लीजिए कभी आएंगे मतलब तो बढ़िया हो जाएगा, तो स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या टाइगर ने अटैक कर दिए तो रास्ते बंद कर रखे हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाने पर कोर्ट कचहरी, जस्टिस वाला एरिया, यहाँ पर राजा महाराजा बैठ के न्याय करते हैं, कोर्ट कचहरी। ये दिल्ली एंट्रेंस गेट है, इसको बंद कर रखा ताकि टाइगर आए नहीं इस टाइम पे। सतपोल गेट बंद करेंगे। इधर से सुख सागर, जंगली तालाब, बड़ा सागर, गुप्त गंगा, चलो ऐसे कई सारे इसमें बड़े बड़े महल बने हुए हैं। 7.5 मंदिर यहाँ से नीचे से है। हाँ, क्योंकि राजा के पिताजी ने 32 साल राज किया, तो राजा ने अपने फादर की याद में 32 साल के लिए 32 पिलर मेमोरियल। तो ये एक शिवलिंग कितने साल पुराना है? ये शिवलिंग है सर, 700 साल पुराना मंदिर है। ये राजा हमीर चौहान के टाइम का मंदिर है। तो ये गुफा में निर्माण किया था, डिस्टर्ब नहीं करिए, क्योंकि बहुत बड़े भगत थे। कहते रावण थे, रावण जिनको 10 शीश देते शंकर भगवान ने राजा हमीर चौहान को 2 बार शीश जोड़े थे यहाँ पे भी। अच्छा। लेकिन माने नहीं कि सब मेरे को तो 1 बार जीना। हाइट से देखिए। ये दूसरी डबल जलधारा, एक जलधारा की है, दूसरी जलधारा के नीचे ये है। ये डबल जलधारा का शिवलिंग है, 750 साल पुराना है। यहाँ की जो राजा थे हमीर चौहान, वो गुप्त में तपस्या करते थे। इनका नाम है मुक्तेश्वर महादेव। ये भगवान के अगर जोड़ था, अगर जोड़ ये उन्होंने अपने फादर की याद में बनाया था, क्योंकि उन्होंने 32 साल यहाँ पे राज किया था, तो 32 यहाँ पे जो है ये पिलर्स हैं। ये मैडम 32 खंभों की छतरी है। छतरी, क्योंकि इसमें बड़े वाले 32 पिलर बने हुए हैं, तो 32 खंभे छतरी राजा के फादर की याद में रहते हैं, रेस्पेक्ट के लिए। सुल्तान के बाद चौहान डायनेस्टी के बाद सुल्तान लोग आ गए थे कुछ समय के लिए, तो इसके ऊपर बैठी मीटिंग करते थे। उन्होंने इसको पार्लियामेंट सर्विस किया था, वैसे चौहान के फादर की याद में। इधर ये अधूरे खंभे की छतरी है सर। इसमें भी ऐसे 32 पिलर बन रहे थे सर ये भी। लेकिन उस बीच में सर यहाँ पे जंग छिड़ गई थी, जंग में सबका डेथ हो गया, तो वो अधूरे, उसको बोलते हैं हाफ ड्रीम। ये अधूरा सपना है राजा महाराजाओं का। ओके। बेसमेंट इसलिए बनाते हैं जहाँ पे राजा महाराज सोना चांदी छिपाते हैं, इसको तहखाना बोलते हैं ना, वो इसके अंदर है। लेकिन उसमें क्या, पहले जो लाइट जाती उनमें मिट्टी भर गया, टॉर्च की लाइट करने से रोशनी होती नहीं है। कई सारे गुप्त रास्ते हैं, बहुत बड़ा अंधकार है, और कई सारे चमगादड़ सांप बंद बिना रखे, तो सरकार ने इसको 4 को तो बिल्कुल बंद कर रखा है। ऊपर जो 3 है, उसमें जितने तलवार है, बर्तन, तोप, रथ, सिंहासन, जो भी हथियार वगैरह है, वो सजो के रखे हुए हैं। तो उस टाइम के हाँ, उस टाइम के भी है और बाद के भी है सर, जो भी लोहे लकड़ी के सामान। तो अभी ये लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बंद है नहीं, बिल्कुल? सबन के लिए बंदे, नॉर्मल क्या, इसमें जाने मतलब खतरा है खुद का भी। अच्छा। टाइगर सेंचुरी जोन नंबर 2 है सर ये। अच्छा। वो वाला पहाड़ है, बीच में 300-400 फीट गहरी डीप है ये।
इन्हीं 3 अलग अलग जगहों को मिला के इस फोर्ट का नाम रखा था रणथंबोर। ये सामने वाला पहाड़ है उसका नाम है रन। रन मीन्स बैटल फील्ड था, जितने बैटल है आमने सामने इस पहाड़ पे हुए थे उसका नाम है रन। और हम जिस पहाड़ पे खड़े हुए हैं इसका नाम है थम, क्योंकि फोर्ट एक सिंगल हिल पे चारों तरफ गहरी डीप है, ऐसी टच में नहीं है जैसे दूसरे अदर माउंटेन से। तो पिलर है इसलिए इसका नाम है स्तंभ, इसको बोलते थम, स्तंभ से थम रख दिया। दोनों पहाड़ों के बीच में जो वैली है नाला इसको बोलते भंवर। भंवर से बोर करके तीनों को रणथंबोर नाम रख दिया। ओके, जब हम आ चुके हैं गणेश त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये है रणथंबोर में। और बड़ी देर से हम लोग पूरा रणथंबोर फोर्ट घूम रहे थे, सबसे ये था कि कब पहुंचेंगे मंदिर। अगर आपने रणथंबोर फोर्ट नहीं देखा है, रणथंबोर फोर्ट बहुत बहुत बढ़िया है। हमारा एक पूरा व्लॉग है, वो व्लॉग जरूर देखिएगा और देखिएगा क्या स्वागत हुआ है हमारा व्लॉग में। तो भाई हमें बताओ इस बारे में जो है। तो सर यहाँ पर जो गणेश जी महाराज का मंदिर है वो देख लो, फ्लैग पास में है। यहाँ पर गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है सर, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। मैडम त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, केवल यहीं पे है, इसलिए गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे मेला लगता है, यहाँ पे गणेश जी महाराज का मेला लगता है सर। पहले सितंबर में लगता था, इस साल अगस्त में लगाता है। मेले में बहुत क्राउड रहता है, लाइन से आना पड़ता है, लाइन से जाना पड़ता है। जंगल के बाहर से सरकार 5 किलोमीटर से रास्ता बंद कर देती है, लाइट लगा देते हैं, साधन बंद रहते हैं, पैदल आना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। 2.5-3 लाख पब्लिक कंटिन्यू दर्शन करती है गणेश जी महाराज के। ये वर्ल्ड फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है। ये है त्रिनेत्र। आराम से खाली ले लिया। उसको पता है छीनने की जरूरत नहीं दिया है ना। तो भैया ये था त्रिनेत्र गणेश टेम्पल और बहुत ही बढ़िया। इस यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत अच्छा है और बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब एकदम व्यू। यहाँ पे जो पूरा रणथंबोर किला है उस किले के टॉप पे ये मंदिर है, विश्व का अकेला त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। और बहुत पुराना है। यहाँ पे आप जरूर आएँ। और हाँ, मतलब इनविटेशन कार्ड जो होते हैं शादी के, सबसे पहला इनविटेशन क्योंकि गणपति जी को दिया जाता है, तो मान्यता है कि अच्छे जिससे सारे काज अच्छे से हों उसके लिए यहाँ पे जो है एक मान्यता है कि लोग शादी का प्रथम कार्ड यहाँ पे देने आते हैं। और हमने बहुत अच्छे से पूरा ये रणथंबोर किला और इस किले के अंदर जो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है उसको देखा और आप लोगों को दिखाया। और अब हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट देखने, जो पूरा वैली है ना, जो इसका पूरे किले की जो बाउंड्री है। तो ये सब हो पा रहा है हमारे सैनी भाई की वजह से, क्योंकि यही हमें ऐसी हिडन जगह जो है वो दिखा रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जब भी आप आएँ तो पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि इनको कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है। कम से कम भी मेरे हिसाब से आपकी जो है लगभग 40-50 फीट के करीब होगी। बंदर आए तो यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई पे ये है किला। देखो कितना ज़बरदस्त जो है ये, बहुत डिफरेंट व्यू। तो दिनेश सर ने पूछा कि यहाँ पर हर शॉप के आगे इस तरह से पत्ते रखे हुए हैं। हमें बताओ ये क्यों है? अपने घर में शादी होती है, उन्हें कार्ड देने आते हैं गणेश जी महाराज को। पहला प्रथम कार्ड गणेश जी महाराज देना आते हैं यहाँ पे। तो गणेश जी के मंदिर में जाते हैं और थाली में मंदिर में टीका करके कार्ड तो पढ़ के छोड़ाते हैं। गणेश जी महाराज रवाना होते हैं शादी ब्याह, मेहमान बन के। जैसे अपने मेहमान आते हैं शादी में, जैसे पहले गणेश जी महाराज अपने धंधे की स्थापना होती है, प्रथम पूजा गणेश जी का कलश रखा जाता है, उसमें पाटे में रखा जाता है। और जैसे ये सिर्फ शादी में या फिर कोई पूजा? मन्नत के लिए भी होते हैं, दोनों काम होते हैं, शादी ब्याह और मन्नत करते हैं। मन्नत का भी और शादी का भी। यहाँ गणेश जी के रूप में बन के फिर अपने घर पे शादी भी आते हैं।
कोई बिगिन बाधा नहीं है। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है, आगे पता चल रहा है ऐसा भी होता है। हम भी अन्यारों की शादी में आएंगे ऐसा, अन्यारों की शादी से पहले लेके जाएंगे यहाँ से आशीर्वाद, गणेश जी को अपने साथ लेके जाएंगे। तो हम आए थे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो पूरे वर्ल्ड में एक मात्र गणेश जी हैं जिनके 3 आँखें हैं, और जो यहाँ पर नेचुरली आए थे, एक पत्थर की शेप में नेचुरली इनकी मूर्ति प्रकट हुई थी। और यहाँ आके पता चला, हमने देखा दुकान के सामने छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, तो हमने पूछा ये क्या है, तो यहाँ होता है जब भी आपकी शादी हो, आपके घर में शादी है, आपके घर में बच्चों की शादी है, किसी की भी शादी है, तो सबसे पहला कार्ड गणेश जी को आता है, और यहाँ से वो पत्थर लेके जाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। जब अच्छे से सारे कार्य हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वापस उनको रखने के लिए आते हैं। तो ये देख के बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। तो आपके घर में भी कोई शादी है कुछ है, तो आप भी आशीर्वाद लेने आ सकते हैं इधर। आपने बनाया था जिम कॉर्बेट में, जो हमने आउटडोर कुकिंग हमने किया था, ये भैया ने देखा। क्या नाम है आपका? मोनू गुजर। मोनू गुजर। वीडियो को सर लाइक भी करते हैं हम। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, अभी अगर हमारे पास नीचे अपनी BMW Z4 होती तो मैं इनको भी फेस वॉश देती, क्योंकि आपने वो रील शायद नहीं देखी होगी। जो हमें बोलेंगे कि हमने आपको देखा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो हम उनको फेस वॉश देंगे। लेकिन हम तुम्हें यहीं पहुंचा देंगे कुरियर से। वो तो क्या मैडम, आप भी बनाते रहते हैं ना, सभी बनाते हैं। तो भैया को हम जरूर भेजेंगे फेस वॉश, गिफ्ट करेंगे इनको। हम तुम्हें भिजवाएंगे, तुम्हारी ड्यूटी है ना भिजवाने की। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। नंबर हमारे पास है सर पानी हाँ, पानी पियो पानी। वो क्या निकल गए ना, जो देखी थी मैंने सोची और इसलिए। यहाँ पर क्या हुआ था, 12वीं शताब्दी के आने से पहले एक राजा था पृथ्वीराज चौहान। वैसे अजमेर और दिल्ली के राजा थे, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल रहा था रणथंभौर फोर्ट। उनके साथ में जैन लोग बड़े पद पर रहते मिनिस्टर मंडल में। तो यहाँ पर दिगंबर जैन टेम्पल का निर्माण किया गया था। ये बहुत पुराना मंदिर है, इसमें अभी भी 3 भगवान की मूर्ति विराजमान है। यहाँ का जो है जैन मंदिर, बहुत पुराना जैन मंदिर है, और यही वो मंदिर है जहाँ पे कुछ टाइम पहले टाइगर ने जो है अटैक किया था। तो और ये यहाँ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी बहुत पुराना है ना। ये बहुत पुराना मंदिर है सर, राजा महाराजा का टाइम का। तो ये सभी प्राचीन समय की मूर्तियाँ हैं, और जितने भी जो मैंने बताया था 30 मंदिर इसमें हैं टोटल जी, 5 मंदिर, तो उन्हीं की मूर्तियाँ भी जो है वो यहीं पे ही रखी हुई हैं। तो सही रणथंभौर फोर्ट है ना अपने, ये इसका निर्माण किया था महाराजा जयंत ने 5th सेंचुरी में ही। ठीक है। ये 5th सेंचुरी का फोर्ट है महाराजा जयंत के द्वारा, और इसको बनने का टाइम लगा था 444 ईयर बिल्ड टाइम। 444 ईयर्स। हाँ, 444 साल लगे थे। एक राजा से बना नहीं था, अलग अलग राजाओं ने निर्माण किया था। जैसे महाराजा जयंत ने नींव रखी थी, इसके बाद में 300 तक यादव वंश ने कंट्रोल किया था। इसमें नारदेव, वीरदेव, बल्लवन देव सरदार हुए थे। फिर आए थे सपाल दक्ष 944 में, तो कंप्लीट हुआ रणथंभौर फोर्ट। जिसके बाद में यहाँ पर 12th सेंचुरी के आने से पहले एक राजा था पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली के राजा थे, पावरफुल राजा थे सर, बहुत बड़े मतलब किंगडम था उनका, सम्राट थे राजाओं के राजा। अजमेर और दिल्ली पे राज चलता था, ऐसे उनके कई सारे फोर्ट आते थे। उनका बैटल हुआ था मोहम्मद गौरी से। 17 बार बैटल हुई थी, 16 बार राजा पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे सर। अंतिम लड़ाई में वो हार गई थी, तो उनको मतलब बंदी बना लिया गया था। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसे बंदी बना के दूसरे लोगों ने उनके एक साथ। तो उनका किंगडम फिनिश हो गया उधर से। उनके पुत्र था गोविंद राज। उन्होंने क्या किया था, 1192 में रणथंभौर फोर्ट में आके चौहान वंश का नया राज्य स्थापित किया था। और चौहान वंश का फिर अंतिम राजा था हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान था जो बड़ा विशाल किंगडम था, गुजरात था। उस टाइम तक दिल्ली का शासक था सुल्तान जलालुद्दीन। 1290 और 92 में सुल्तान जलालुद्दीन ने अटैक किया था रणथंभौर पे 1290 और 92 में हमीर देव के चौहान के टाइम पर। लेकिन सुल्तान रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाया, क्योंकि फोर्ट की प्राकृतिक बनावटी पूरी चारों जंगल पहाड़ों खाई है। इसीलिए अजय किला है, आज तक इस पर किसी ने फतेह नहीं की, वो हासिल हुई। ये अजय किला सर वैसे तो,
चलो भाई, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा इसका जो है इतिहास बहुत बढ़िया लगा। सो ये बादल महल का वो एरिया है जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। हाँ देखो सर, खाई कोई चढ़ नहीं सकता। हाँ खाई देख रहे थे यहाँ से झुक के देख लो, अगर तो किसी चढ़ नहीं सकता है धगन यहाँ से। देखो देखो ये पूरा देखो कितनी खाई है। डेप्थ देखो आप कितनी डेप्थ है कि क्या कोई यहाँ चढ़ सकता है? नहीं, बस पीछे रहने दो, पीछे रहो। हाँ मेरी याद में नहीं, देख के टूटा हुआ है। रहने दो, आ जाओ। ऐसा रिस्क नहीं लेंगे हम। हम अपने ब्लॉग में ये जरूर बताते हैं कि आप दिखाओ चीजें, बट अपने को ध्यान में रखते और रिस्क ना लेके। बिना गाइड के नहीं आना। और बिना गाइड के ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल ना आए। और गाइड के लिए कभी भी आपको आना हो पूछ लेना, क्या नाम है भाई? दिनेश सैनी। कि भैया हमें दिनेश सैनी से ही हमें जो है अपना गाइडेंस चाहिए। एज ए गाइड दिनेश ने बहुत बढ़िया समझाया है सारी चीज़ें। दिनेश भाई नंबर क्या है डायरेक्ट अगर कॉल करनी हो तुम्हारा? मेरे ऐसे 9783699703। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके कभी रणथंबोर आना हो तो अपना जो है कॉल कर लेना पहले ही। दिनेश भाई तुम्हें दिखवाएंगे। ये था बादल महल। ये हमने देखा है पूरा महल अंडर द गाइडेंस ऑफ दिनेश। तो अभी मैं जा रही थी तो मैं बड़े मजे में जा रही हूँ। मैंने देखा स्टेयर्स तो बहुत हल्की है, तो उन्होंने मेरे को वहीं रोक दिया कि प्लीज़ ऊपर बताओ, क्योंकि हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार हम इतना ज़्यादा ब्यूटी को देख के एक्साइट हो जाते हैं या फिर जो इतिहास को देख के बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखो जब भी आप ऐसी जगह जाओ तो एक गाइडेंस में जाओ। जैसे गाइड हमारे हैं, आप नंबर जरूर बताओ अपना जब भी आप रणथंबोर आओ। 9783699703। हाँ, अच्छे से हमें दिखाया है। तो इस नंबर पे कॉल करके दिनेश भाई को कॉल करना। हाँ और यहाँ है ये जगह जहाँ पे डांस करते थे। ये पूरा डांस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे होते थे, यहाँ राजा बैठे होते थे। ये फाउंटेन था मैम। ये फाउंटेन था। उस जमाने में भी देखो फाउंटेन कितने फाउंटेन थे। इधर हॉर्स को बांधने के लिए इधर राजा अमित चौहान के हॉर्स था मेन बादल, उसके फाउंटेन। ओके, इसका नाम बादल महल। बादल महल। बादल में अच्छा, वो जगह भी है जहाँ से वो घोड़े को बांधते थे और यहाँ से रानियाँ देखती थी। और इधर से आपको पूरा का पूरा जंगल दिखेगा। रानियों के लिए व्यू देखो कितना बढ़िया, यहाँ से जो है डायरेक्ट व्यू मिलता था। मतलब वो भी डिमांड करती होंगी कि गोवा जाना है, मुंबई जाना ये है। रानियों के देखो हमेशा से मजे थे, उस दौर में भी और इस दौर में भी। रानियां हमेशा मजे में रहती चलो, राजा बेचारे ने युद्ध लड़ा है। राजा मेहनत करते रह गए। नहीं, लेकिन बहुत सारी रानियां ऐसी भी हैं जिन्होंने जौहर भी किए हैं, है ना। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारे ब्लॉग को जरूर देखिएगा, बहुत आपको इंफॉर्मेटिव और मजा आएगा। बादल महल। ना बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ी, ये आपने मुझे पता है जागरूकता के लिए बोला है, लेकिन ये सबसे बड़ा पागलपन है जो लोग हमारी धरोहरों को आके इस तरह से जो है ना वो खराब करते हैं। ये बहुत गंदी बात है। मुझे लगा देख के कि इसलिए तो क्लोज कर रखे हैं लोग पागलपंती को जो है ना ये सब बहुत। हाँ, बहुत सुंदर जगह है बादल महल। यहाँ से पूरा हाइट से व्यू वगैरह दिखता है, इसलिए पूजा करने के लिए बनाया था ऐसा नहीं। ये डांस ये डांस स्टेज। सुरन लगा के बैठ सकते हैं। हाँ उधर विंडो में रानी बैठ सकती है। पहले पर्दा से नहीं बैठता था। हाँ, तो ये देखिएगा यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है। देखो उधर वो था, वो तैर रहा था, क्या नाम जोगी है? महल भी देखा था। मगरमच्छ। जोगी महल वीआईपी गेस्ट हाउस इस टाइम पे फॉर डिपार्टमेंट का। हम आए हुए हैं रणथंबोर के किले में, और यार हम तो कितनी बार आ चुके थे लेकिन हमने किला कभी नहीं घूमा था। अच्छा। बादल महल बहुत, हाँ, रणथंबोर में बादल महल है। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जगह जगह लोगों ने जो है अपने नाम लिख रखे हैं।
तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि कभी भी जब आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं, इधर रूम बने हैं, आओ देखो। जब भी आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं, इतनी अच्छी जो हमारी धरोहर है, तो उनको कृपा करके पागलपन ना करें, ये ऐसे ख़राब ना करें। गलत है ना, पूरा वॉल्स कर दिया था। गलत है। हाइट का। अच्छा, पहले राजा महाराजा तो और बताते हैं बहुत लंबे लंबे होते थे, ये नहीं, ये पहले सर छोटे इसलिए बनाते ताकि इसके 2-3 कारण हो सकते हैं वैसे तो। हाँ वैसे कोई भी आए तो झुक के आए मान सम्मान से। हाँ। और इसके अलावा छोटे बनाने से क्या होगा, कोई दुश्मन लोग आएगा ना घर, तो ज़्यादा एक साथ में प्रवेश नहीं कर सकते। बड़े बड़े होंगे तो इजीली और बहुत जल्दी। अगर एक दो आएगा तो यहाँ से लड़ाई कर सकते हैं आराम से। तो प्लान से सही है। ये देखो गेट। ये राजा को तो थोड़ा ध्यान से आना सर इधर, मैडम थोड़ा ध्यान से आना देखो। स्टेयर, ये राजा मोटे होते होंगे तो जा ही नहीं पा रहे होंगे ऊपर। इसीलिए उन्हें स्लिम रहना पड़ता था। बहुत बढ़िया है, देख के आना तो कहीं ना इधर। आजा, कुछ नहीं करते हैं, हाइट से देख के। है मैडम यहाँ पे पूरा महल, उधर एक कोर्ट कचहरी बनी हुई है देखो, वो जस्टिस वाला एरिया जहाँ पे राजा महाराज लोग की न्याय करते थे। ठीक है, वो उधर जो दिख रहा है वो। हाँ वो कोर्ट है। उससे आगे जाते दिल्ली गेट है, फिर लास्ट में उसको बंद करेगा, फिर बाद उधर से वापिस है। और ये इधर क्या है? ये रानियों का तालाब है सर, मिडिल में, यहाँ पे रानी नहाती थी। ओके, अच्छा ये तो जो हमें दिख रहा था उधर से। उधर छतरी है, दरगाह है, पूरा एरिया है रणथंभौर फोर्ट और जंगल वाला। ये इधर जंगल है, देखो ये पूरा इधर जंगल है। ये जोन आज की डेट में ये जोन 4 है, नहीं ये 3 सॉरी जोन 3 है ये, जहाँ पे टाइगर साइटिंग होती है। और हर पहाड़ के टॉप पे देखो ये जो ये बनी हुई है, ये इनकी चौकियाँ टाइप की बनी हुई थी वहाँ पे जो है। सिपाही बैठते थे ना उसमें। हाँ सोल्जर्स के लिए। हाँ देखो बरी। हाँ उधर से पूरा दिख जाएगा, पहले मैसेज उधर हाइट से की तरफ से। इस तरह की चौकियाँ बनी हुई होती थी, पूरा जो है वो सिग्नल देते थे। नज़ारा देखते देखते पूरा साइड का दिख जाएगा, उधर से कोई आएगा दुश्मन। ऐसी ही हर पहाड़ की चोटी जो दिखेगी, हर चोटी पे उधर जो है वो बनी हुई है। बहुत बढ़िया, चलो यार मजा आ गया। रणथंभौर फोर्ट, मैं यहाँ पे रणथंभौर आ चुकी थी पहले 2 बार, और कभी भी हम लोग रणथंभौर फोर्ट नहीं आए और त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर नहीं आए। तो यार क्या मजा है, मतलब रणथंभौर फोर्ट मैं सोची थी कि छोटा मोटा ऐसे कोई फोर्ट होगा और क्या ही होगा देखने के लिए, मतलब इतना कुछ एक शहर, कभी यहाँ पे एक शहर बसता था। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा फोर्ट, यहाँ बताते 30,000 लोग रहते थे और यहाँ सब कुछ था। यहाँ कोर्ट भी था, यहाँ मंदिर भी था, मस्जिद और रानियों के लिए नहाने के लिए जगह, महल, बादल महल, मतलब कुछ भी। और ये देखेगा ये पूरा जो है यहाँ पे जो है ये जोन है, जो जोन 3। इधर ये जोगी महल है, उधर ये आपके जो है जो शिकार करने के लिए होते थे। और ये बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत अलग, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। हमने एक व्लॉग पूरा बनाया है, लंबा डिटेल्ड व्लॉग है, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का व्लॉग होगा, लेकिन आप उस व्लॉग को पूरा देखना। और हमारे साथ गाइड थे जो, तो उन्होंने प्रॉपर स्टोरीज बताई है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है या क्या रीजन रहे होंगे कि जब छोटे छोटे गेट होते थे। बड़ा मजा आएगा। क्यों रानियों ने पहला जोहर किया, यानी कि जब फर्स्ट जोहर जो रानियां अपने आप को जिन्होंने जला लिया था, वो क्यों किया था, वो क्यों किया, और क्या इसका इतिहास है। और बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े का मतलब यार कि बहुत ही बड़ा है। हमें रानी तालाब, वैसे तो जल की जरूरत हुआ करते थे सर फोर्ट के लिए। हाँ। ये वाटर वाला रेन वाटर है जो इकट्ठा हो जाता है, सूखता नहीं है 12 महीना। ओके। वो तो यहाँ पर रानी नहाने आती थी, इसलिए इसका नाम रख दिया रानी तालाब, क्योंकि बड़ा किंगडम था सर इनका, इसलिए रानी के नाम पे ही हुआ करते थे। जो भी अच्छे काम करते थे, जो अच्छे उनके नाम रखते थे ना सर। वो जैसे राजा अमीर चौहान था, और अमीर चौहान ने अच्छे काम करे, देश के लिए रक्षा कर दी, रक्षा के लिए जान तक दे दी। मतलब उनने एक बड़ा बहुत आर्ट एंड लिटरेचर के बहुत बड़े कलाकार थे सर अमीर देव, ज्ञानी थे वो। उनको ज़्यादा मतलब स्किल्स ज़्यादा थी उनके पास, तो पब्लिक को बताया, एक्सप्लेन किया, तो इनका अच्छा साम्राज्य खड़ा हुआ था सर।
तो राजा हमीर चौहान के नाम से प्रसिद्ध है रणथंभौर, उनका नाम चलता है आज भी इतिहास में। हमीर देव, हमीर हट। अब बताओ, इसका बताओ गेट का। तो मैडम इधर इसको बोलते हैं सर 32 खंभों की छतरी सामने देख लो, इसमें जो बड़े वाले पिलर है 32 है, तो इसको बोलते हैं 32 खंभा छतरी। और ये इसलिए बनाई गई थी, यहाँ के जो राजा थे हमीर देव चौहान सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनके फादर थे जैतर सिंह। उनके फादर ने इस किले के अंदर 32 साल तक शासन किया था, जिनके बाद में डेथ हो गई थी राजा के फादर की। तो राजा ने अपने फादर की याद में 32 साल के लिए 32 पिलर मेमोरियल रेस्पेक्ट के लिए 32 पिलर्स का मेमोरियल ऐसे ही। ओके। और इसके नीचे मतलब जब यहीं पे उनके फादर को जलाया गया था फर्स्ट में, ओके। फिर इसके ऊपर एक शिवलिंग बनवाया वहाँ पे राजा ने। राजा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत था सर बचपन से ही। तो गुफा के अंदर एक शंकर भगवान का निर्माण किया जब उनके पिताजी डेथ हो गई थी, और गुफा के अंदर ही वहाँ पे ज़्यादातर पूजा करते थे। और ये हमीर देव बचपन से भगवान के बहुत बड़े भगत थे मैडम। तो गुफा में निर्माण किया था, डिस्टर्ब नहीं करे तो डिस्टर्ब महादेव 700 साल पुराने, 4 फीट बड़े। अगर आप चाहो दर्शन कर लो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। पुराने जमाने में फाउंटेन बना हुआ करता था एक वजह, इसकी सुंदरता को सजाने के लिए। ये देख लो मैडम, इसमें फूल पत्ती है ना, एक रंगोली है ये वाली। ये एक रंगोली, अगर इसमें पानी भरेंगे और फूल पत्ती बिछाएंगे ना आप तो बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये बीच में कोई गरारी है जो कोई ऐसे करके बना रहता है। हमारे लोग ऐसे कहते हैं हवन कुंड भी हुआ करता था जमाने, ऐसे भी है, मतलब 2-3 प्रकार के बोलते थे।